नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस का थियरी क्लास। तो आज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का तीसरा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल हमने पिछले वीडियो में हमने क्या कवर किया था। तो पिछले वीडियो में हमने डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में जाना था, जिसमें लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस था, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस था और हायरार्की ऑफ डेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा एंड और डेटा मॉडल के बारे में पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इसमें पढ़े थे हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, ईआर मॉडल। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड डॉक्यूमेंट मॉडल एंड टाइप्स ऑफ कीज। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है जो कि एक ही वैल्यू कैरी करता है, जैसे रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एज हो गया। तो सिंगल वैल्यू कैरी करता है। लेकिन मल्टी वैल्यूड का मतलब होता है कि मल्टीपल वैल्यूड हो सकता है। जैसे आप मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल उसमें दो सिम लगता है, तो दो नंबर रख सकते हैं। तो फोन नंबर हम दो डाल सकते हैं। हमारा फोन नंबर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। इसमें दो वैल्यू डाल सकते हैं, एक फोन नंबर दूसरा फोन नंबर। और हमारा एड्रेस हो गया तो एक परमानेंट एड्रेस हो जाएगा और एक हमारा टेम्पररी एड्रेस हो जाएगा। तो उस तरह से ऐसे एट्रीब्यूट जो मल्टीपल वैल्यूज कैरी करता है, जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड so on। बढ़ते हैं। और सिंपल एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है? सिंपल एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जो कि सिंगल वैल्यू कैरी करता है। सिंगल वैल्यू वैल्यू मतलब सिंगल एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है, उसको सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर इत्यादि। तो और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? ऐसा एट्रीब्यूट जो मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है, जैसे कि नाम। नाम भी जो होता है ना, बहुत सारा तो ऐसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूज करते हैं, लेकिन बहुत जगह होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम भी यूज किए जाते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा हमारा? कंपोजिट एट्रीब्यूट। और सिंपल एट्रीब्यूट जो कि सिंगल वैल्यू कैरी करता हो। स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट होता है जो कि टेबल में स्टोर किया जाता है। जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ स्टोर किया गया है, इसीलिए इसको स्टोर बोलते हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। लेकिन डिराइव्ड क्या होगा? डिराइव्ड जो होता है टेबल में स्टोर्ड नहीं होता, बल्कि इसको स्टोर्ड एट्रीब्यूट से कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए डीओबी हमारा दिया हुआ है टेबल में। डीओबी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एज। तो एज हमारा जो हो जाएगा यहाँ डेराइव्ड एट्रीब्यूट है। डेराइव्ड एट्रीब्यूट है। ये टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये टेबल का पार्ट नहीं होता, इसको कैलकुलेट किया जाता है। डेराइव्ड एट्रीब्यूट जो होता है, डेराइव्ड एट्रीब्यूट टेबल का पार्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीओबी जो हो जाएगा हमारा एक सिंपल एट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे। और हमारा एज क्या हो जाएगा? डेराइव्ड एट्रीब्यूट हो जाएगा। कीज एट्रीब्यूट जो होगा, जानते हैं की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट के बारे में। की एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जिसके द्वारा टेबल और रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि हमारा प्राइमरी की होता है, इसको की भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल रोल नंबर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा, आधार नंबर हो जाएगा, लाइक दैट। नॉन की एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? ऐसा एट्रीब्यूट जिसके द्वारा हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे नेम से। नेम तो बहुत सारा हो सकता है। यदि मान लीजिए कि मनीष के नाम से, तो मनीष के नाम से एक ही लड़का थोड़ी होगा, मनीष के नाम से और भी बंदा हो जाएगा। रमेश के नाम से भी बहुत सारे बंदे होंगे। लेकिन यदि बोलेगा कि रमेश का एक आधार नंबर है, ये आधार नंबर है, कुछ कुछ करके, तो वो यूनिक होगा। और उससे जो होगा रमेश का पता लगाया जा सकता है, रमेश को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उसको बोलेंगे की एट्रीब्यूट। और जिससे नहीं पता लगा जा सकता, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ। और और की एट्रीब्यूट्स का एक फीचर्स होता है यूनिक। यूनिक मतलब ये रिडंडेंट नहीं होगा, सेम जो है दोबारा नहीं आएगा। और नोट नल मतलब रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, ये एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर्ड ही होगा। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा हमारा? मल्टी वैल्यूड प्लस कंपोजिट एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एड्रेस। एड्रेस हमारा क्या है? मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड इन द सेंस ऑफ इसमें मल्टीपल वैल्यू जा सकता है। जैसे मान लो कि हमारा एड्रेस जो है परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। तो ये दो एड्रेस डाल सकते हैं हम इसमें। और एड्रेस हमारा क्या होता है?
हाउस नंबर होता है, हाउस नंबर से होता है, उसमें स्ट्रीट होता है, कौन सा स्ट्रीट होता है, कॉलोनी होता है, सिटी होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एक एट्रीब्यूट है, सिंगल एट्रीब्यूट। और इस एट्रीब्यूट से कंपोजिट बन के बना है हमारा एड्रेस। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शनल नहीं है, ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है। ऐसा एट्रीब्यूट जो टेबल या यूजर एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए कंपलसरी होता है, मतलब नॉट नल। कंपलसरी, रिक्वायर्ड का मतलब ही होता है नॉट नल। आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इट कैन नॉट बी नल। ऑप्शनल का मतलब देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। ऐसा एट्रीब्यूट जिसे फिल करने पर यूजर पर डिपेंड करता है, इसके होने या ना होने से डेटाबेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, डेटा इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता है। ये जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करता है। मान लीजिए जैसे कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का अपना कुछ रहेगा, उसका आईडी रहेगा, नाम रहेगा, उसका पूरा डिटेल्स रहेगा। तो इसमें ये डिटेल्स स्टोर नहीं होता, स्टोर हमारा सिर्फ स्टूडेंट होता है, मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होता है। यदि जावा पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पता होगा। तो ये जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स एंड इनहेरिटेंस को ये सपोर्ट करता है। डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल क्या होता है, ये अदर डेटा मॉडल्स का सुपर सेट है। जैसे नो इसका यूज जो है नो एसक्यूएल में यूज किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। ऐसे अभी तक तो इन सब सभी से सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन मे बी था उसमें, तो मैंने बता दिया है। की वैल्यू डेटा मॉडल, आपने पाइथन में डिक्शनरी पढ़ा होगा, डिक्शनरी, तो आपको याद होगा उसमें एक की होता है और एक वैल्यू होता है। उसी तरह यहाँ भी है, इसमें इसको भी यूज नो एसक्यूएल में यूज किया जाता है, की वैल्यू पेयर में स्टोर किया जाता है। की वैल्यू मतलब हमारा जैसे नाम है, तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा की हो जाएगा, और की हो जाएगा नेम। और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू हो जाएगा जैसे मान लीजिए रमेश है, तो ये रमेश हमारा वैल्यू हो जाएगा, नेम हमारा क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। तो इसका जो फीचर्स होता है ये सिंपल और फास्ट होता है। कीज इन डीबीएमएस, कीज का मतलब क्या होता है, कीज मतलब की टेबल का एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, जिससे कि पूरा का पूरा डिफाइन हो सकता है, हमारा रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 2 है, और दो रोल नंबर से जानना है कि वो दो रोल नंबर किसका है, कितना नंबर आया है, कहाँ रहता है, उसका फोन नंबर क्या है। तो सिर्फ रोल नंबर से हम उसके पूरा डेटा को निकाल सकते हैं, पूरे टपल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डॉक्टर ई एफ कोट्स ने जो रूल्स दिए थे, 12 रूल्स, उसमें से रूल नंबर 2 ये कहता है कि कीज और उनके यूजेस डिफाइन किए जाते हैं, कीज और उनके यूजेस डिफाइन किए जाते हैं। कोड्स 2 में किसी टेबल के दो रिकॉर्ड सेम नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ रमेश का रिकॉर्ड है, तो दोबारा फिर रमेश का रिकॉर्ड नहीं डाला जा सकता है। ये 2 नंबर रूल्स के खिलाफ है। कीज जो होता है सिंगल और मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बन सकता है। टाइप्स ऑफ कीज में देख लेते हैं, कैंडिडेट की होता है, प्राइमरी की होता है, अल्टरनेट की होता है, सुपर की होता है, फॉरेन की होता है, कंपोजिट की होता है। कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम या तो मिनिमल भी बोल सकते हैं इसको, मिनिमल भी बोल सकते हैं, बहुत जगह मिनिमल होता है। मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि रिकॉर्ड और टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे मान लीजिए हमारा एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, उसमें स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस दिया हुआ है। और इसमें जो है स्टूडेंट आईडी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए इसको जो है कैंडिडेट की कहते हैं। प्रॉपर्टीज इसका होता है, टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा किसी स्टूडेंट का है रोल नंबर ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। अब किसी इसमें ही है आधार नंबर, ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है। पैन नंबर, तो ये भी कर सकता है। तो ये सब जो हो जाएंगे, ये हमारे कैंडिडेट की हो जाएंगे। कैंडिडेट की जो होता है
प्राइमरी कैंडिडेट की चाहिए, मतलब ये मान लीजिए तीनों का तीनों क्या है, कैंडिडेट की है। तीनों में से एक को क्या चूज किया जा सकता है, प्राइमरी की सेलेक्ट किया जाता है। और कैंडिडेट की का वैल्यू जो है यूनिक प्लस नॉट नल, ये जरूरी ही होता है। और यूनिक होना चाहिए, रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट की क्या होता है, सिंपल और कंपोजिट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका नाम है, नेम है और डेट ऑफ बर्थ है और जगह का नाम है। तो मान लीजिए नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, लेकिन प्लेस ये तीनों हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन एक एक मान लीजिए कि नहीं हो सकता है, तो उस स्थिति में हम इसको जो है कैंडिडेट की कंपोजिट करके बना सकते हैं, तो उसको भी कैंडिडेट की ही माना जाएगा। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी की अभी जस्ट हमने बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, एक टेबल में बहुत सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, एक दो तीन, जितना चाहे हो सकता है। लेकिन लेकिन इनमें से एक को ही प्राइमरी की चूज किया जाता है, एक को ही प्राइमरी की चूज किया जाता है। और जो बच जाता है उसको अल्टरनेट की बोलते हैं, उसको अल्टरनेट की बोला जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, एक हमारा टेबल है स्टूडेंट का, जिसमें कि स्टूडेंट आईडी है, नेम है, क्लास है, फोन नंबर है। फोन नंबर हमारा मान लेते हैं कि यूनिक है, स्टूडेंट आईडी मान लेते हैं कि हमारा यूनिक है। तो इसमें हम बोल देंगे कि स्टूडेंट कैंडिडेट की हमारा स्टूडेंट आईडी हो जाएगा और हमारा फोन नंबर एक हो जाएगा। लेकिन यदि इसको हम सेलेक्ट करें, इसको यदि प्राइमरी की बनाएंगे तो ये हमारा अल्टरनेट की बन जाएगा। यदि हम इसको हम प्राइमरी की बनाएं तो ये हमारा अल्टरनेट की बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो होता है, तो प्राइमरी की एक को ही प्राइमरी की बना सकते हैं सारे कैंडिडेट की में से, और जो बच जाएगा उसको हम अल्टरनेट की बोलेंगे। प्राइमरी की हमेशा कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू जो है हमेशा यूनिक और नॉट नल होगी। एक टेबल में सिर्फ एक, ये बात हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। अल्टरनेट की अभी मैंने जस्ट बताया, टेबल में प्राइमरी की को छोड़कर जितने भी बाकी बचे कैंडिडेट कीज को हम अल्टरनेट कीज कहते हैं। अल्टरनेट कीज को भी कैंडिडेट की ही होती है, लेकिन इसके फील्ड में एक नल वैल्यू हो सकती है, सिर्फ एक नल वैल्यू हो सकती है। इसे सेकेंडरी ये नहीं समझिएगा कि जो एक को प्राइमरी की बोला गया तो दूसरे को सेकेंडरी की भी बोला जाएगा, इसे नहीं, इसको अल्टरनेट की बोला जाता है। प्राइम एट्रीब्यूट एंड की एट्रीब्यूट में देख लेते हैं। ऐसा एट्रीब्यूट जो टेबल को कैंडिडेट की का पार्ट होता है, टेबल की कैंडिडेट की का पार्ट होता है, उन्हें प्राइम या तो की एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक रिलेशन है जिसमें कि ए बी सी डी ई एट्रीब्यूट है, इसमें कैंडिडेट की किसको है, ए है, बी है, सी है। इसका मतलब ए भी डिफाइन कर सकता है, ई भी अकेला भी डिफाइन कर सकता है, और बी और सी को पूरा जो है टपल को डिफाइन कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसमें जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा, वो हो जाएगा जो भाग ले रहा है कैंडिडेट की बनाने में, जो भाग ले रहा है, जो पार्ट है, उसको बोलेंगे हम प्राइम एट्रीब्यूट या की एट्रीब्यूट। तो इसमें ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इसमें नॉन प्राइम और नॉन की एट्रीब्यूट कौन हो जाएगा, जो भाग नहीं ले रहा है। भाग कौन नहीं ले रहा है, तो इसमें से ई भाग नहीं ले रहा है। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो किसी टेबल की कैंडिडेट की का कोई पार्ट नहीं है, और उन्हें नॉन प्राइम या तो नॉन की एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डी यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सिंपल और कंपोजिट की क्या होता है, सिंपल और कंपोजिट की क्या होता है। सिंपल जो एक वैल्यू जो होता है, वो पूरे एक एट्रीब्यूट जो होता है पूरा का पूरा रो या तो टपल्स को डिफाइन मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन कंपोजिट कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, हमारा एक से नहीं हो रहा है, तो चलो भैया दो मिला के कर लेते हैं। जैसे यहाँ ए अकेले कर रहा है, ई अकेले कर रहा है, लेकिन बी और सी जो है दोनों मिल के कैंडिडेट की बन रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा एक ए जो होगा, ई जो होगा, वो हो जाएगा सिंगल एट्रीब्यूट से बनी कैंडिडेट की, और तो उसको सिंपल कैंडिडेट की बोलेंगे। और जो मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट कैंडिडेट की। सुपर की क्या होता है, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो टेबल के लिए टपल्स और रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसे सुपर की कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना कि ए बी सी डी और ई,
इसमें से ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं ये तीनों मिलके कर लेगा, ये चारों मिलके कर लेगा, और ये पांचों मिलके कर लेगा। तो ये सब जो बन जाएंगे वो हमारे सुपर की बन जाएंगे। और सुपर की में ध्यान रखिएगा कि एक एक तो हमारा जो है कंपलसरी, एक हमारा कैंडिडेट की होना जरूरी है, एक कैंडिडेट की होना जरूरी है। तो सुपर की क्या होता जाएगा, जैसे इसमें देखिए, तो स्टूडेंट आईडी हमारा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की है। इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल के कैंडिडेट की बन जाएगा, ये दोनों मिल के कैंडिडेट की बन जाएगा, नेम और फर्स्ट नेम मिलके कैंडिडेट की बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा स्टूडेंट आईडी हमारा कैंडिडेट की होगा। तो इस स्थिति में सुपर की में एक कैंडिडेट की होगा ही होगा। एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की। हाँ भैया, सुपर की जो होता है, सुपर की सबसे बड़ा होता है, तो सभी इसमें आ जाएगा। प्राइमरी प्राइमरी की भी इसी में आ जाएगा, कैंडिडेट की भी इसी में आ जाएगा। तो सभी कैंडिडेट की सुपर की हो सकता है, लेकिन सभी सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता। एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, हाँ सही बात है, लेकिन सभी सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता। बट एवरी सुपर की कैन नॉट बी कैंडिडेट की। सुपर की में कम से कम एक कैंडिडेट की एट्रीब्यूट होना ही होना चाहिए, अभी जस्ट हमने बताया। मिनिमम सुपर की को ही कैंडिडेट की बोलते हैं, मिनिमम सुपर की को ही कैंडिडेट की बोला जाता है। और हमारा सभी प्राइमरी की कैंडिडेट की हो सकता है, लेकिन क्या सभी कैंडिडेट की प्राइमरी की हो सकता है, नहीं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सीखते रहिए।